नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आप सभी से कहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है मूल नक्षत्र। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको हम मूल नक्षत्र कहते हैं। आकाश में ये 27 नक्षत्र तारे, इनमें अलग ही 6 नक्षत्र तारे अलग होते हैं जिसको हम गढ़मूल, मूल नक्षत्र इसके नाम से जानते हैं। तो उसी पे आज हम चर्चा करते हैं कि नक्षत्रों के देवता कौन से होते हैं, नक्षत्र का क्या असर पड़ता है। नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, उनका अलग अलग असर होता है। नक्षत्र की आकृति कौन सी होती है, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो घोड़े के समान होती है। और यहाँ एक चीज बता दें, अश्विनी नक्षत्र के जो ग्रह देवता होते हैं वो होते हैं केतु, और इनके नक्षत्र देवता अश्विनी कुमार यानी कि सूर्य देव के पुत्र। और यहाँ इनके 4 चरण होते हैं। कहते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि संतान होती है तो पिता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में होती है तो सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तीसरे चरण में होती है तो राज पदोन्नति के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं, और चौथे चरण में यदि संतान हुई तो राजकीय सम्मान प्राप्त होता है। और इसके अलावा ये भी बता दें, यहाँ अगर हम बात करते हैं कि पूजा किसकी करनी चाहिए, तो पूजा यहाँ पर हम कहेंगे गुरु बृहस्पति की पूजा करना आपके लिए बेहद उत्तम रहती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नक्षत्र। तो दूसरे नक्षत्र के लिए हम बताते हैं वो है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो नक्षत्र देवता सर्प हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह कहलाता है। और इसकी आकृति ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए कुत्ते की पूंछ के समान होती है। कुलवा चक्र जो होता है, कुलवा चक्र उसकी आकृति होती है। और इसको हम ये कहेंगे बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव का होते हैं। और यहाँ इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि संतान होती है तो सुख और शांति मिलती है, और दूसरे चरण में होती है तो धन का नाश होता है, कहीं धन चोरी हो जाता है, कहीं धन आपका लगाया है तो वहां चला जाता है, यानी धन बर्बाद होता है। और तीसरे चरण में यदि होती है तो माता को कष्ट होता है, माँ जो है मृत्यु तुल्य अवस्था से गुजरती है। और अगर हम पिता की बात करते हैं तो पिता को कष्ट होता है। तो इसीलिए इसका कहते हैं, क्योंकि इसके देवता भी सर्प हैं, तो इसीलिए इसका जरूर कह सकते हैं कि पूजा पाठ करानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे नक्षत्र की तो वो है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के यहाँ पे बता दें इसके भी 4 चरण होते हैं, और इसके जो देवता हैं वो है बुध देवता, और नक्षत्र के देवता है पूषा। और यहाँ पर हम कहेंगे इसके भी 4 चरण होते हैं। पहला चरण जिसमें अगर संतान होती है तो राजकीय सम्मान प्राप्त होता है। दूसरा चरण यदि होता है तो पद प्राप्ति होती है, यानी कि प्रमोशन वगैरह होता है। अगर तीसरे चरण की बात करते हैं तो धन का सुख प्राप्त होता है। अगर चौथे चरण की बात कर लें तो बहुत कष्ट प्राप्त होता है। और यहाँ पर इसकी आकृति कैसे होती है, रेवती नक्षत्र की एकदम मछली के आकार की इसकी आकृति होती है। हम बात करते हैं अपने चौथे चरण यानी कि नक्षत्र की। तो चौथा नक्षत्र कौन सा है, माघा नक्षत्र। जी हाँ, माघा नक्षत्र जिसके ग्रह देवता केतु हैं और यहाँ पे नक्षत्र देवता पितृ हैं। तो इनके भी 4 चरण होते हैं, जिसमें कहलाते हैं कि पहला चरण हुआ तो माता को हानि होती है, दूसरा चरण हुआ तो पिता को भय सताता है, और तीसरा चरण में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। चौथा चरण जो होता है धन और विद्या का सुख प्राप्त कराता है। और यहाँ इसके बता दे आकृति कैसे होती है, जैसे हल होता है जो खेतों में चलता है, उस हल के जैसे इसकी आकृति हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 5वें नक्षत्र की, जिसे हम कहेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। और इस ज्येष्ठा नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो देवता कौन से हैं, ग्रह देवता बुध है। और अगर हम बात करते हैं कि इनमें जो है किसकी पूजा होनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। नक्षत्र के देवता कौन से होते हैं, वो है इंद्रदेव। और यहाँ इसकी आकृति होती है सर्प के आकार की या कुंडल की आकृति होती है। और यहाँ इसके जो 4 चरण हैं उसमें बड़े भाई को कष्ट होता है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में अगर हुआ तो छोटे भाई को कष्ट होता है, तृतीय चरण में हुआ तो माता को कष्ट होता है, चौथे चरण में हुआ तो पिता को कष्ट
होता है और साथ ही स्वयं बालक को भी कष्ट होता है। ये 4 चरण इसके हो गए। आखिरी चरण जो यानी कि जिसमें पिता और पुत्र दोनों को कष्ट होता है, तो ये बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है। अब हम बात करते हैं अपने छठे और अंतिम नक्षत्र की, यानी कि मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं, यहाँ पर मैं बता दूं, देवता इनके केतु हैं और नक्षत्र देवता नेतृत्व हैं। और यहाँ पे पूजा किसकी करनी चाहिए? भगवान विष्णु की करनी चाहिए। और यहाँ इसके भी 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले चरण में पिता को कष्ट होता है, दूसरे में माता को कष्ट होता है, तीसरे में धन की हानि होती है, चौथे में सुख और समृद्धि और शुभता प्राप्त होती है। और यहाँ हम आपको एक बात बता दें, इसकी जो आकृति होती है वो शंख के आकार की होती है, सिंह की पूंछ के आकार की होती है। इस तरीके की आकृति बनती है, तब जाके ये मूला नक्षत्र कहलाता है। अच्छा, अब ये मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया 6 नक्षत्र होते हैं, उसके बारे में बताया कि चारों चरण में कौन कौन सा प्रभाव उस चरण में संतान की पैदा होने पर पड़ता है। और इसके अलावा ये बताया आकृति के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। जी हाँ, आपको विधान, पूजा विधि विधान के बारे में बताते हैं। देखिए, जब 27 दिन हो जाते हैं, कहते हैं कि उस दौरान 27 दिन तक संतान की मुख नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद जो है 27 दिन के बाद आपने मूल शांति की पूजा आराधना करानी चाहिए। 27 जगह का पानी होता है, 27 जगह की मिट्टी होती है, तो हाथी के पैर की, पता नहीं कहाँ किस तरीके से जो है, आजकल तो मार्केट में बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, पूरा सामान एक ही जगह मिल जाता है। उसके बाद जो होता है, चांदी के मूल और मूला इसी आकृति के बनाए जाते हैं। और इसके अलावा होता क्या है कि आप जब पूजा पाठ कराते हैं तो हवन वगैरह होता है, जौ वगैरह, इसके हवन इसलिए होता है क्योंकि केतु की शांति कराई जाती है। इससे जो है संतान के ऊपर जो आने वाली विपदा होती है, परिवार के ऊपर जो आने वाली विपदा होती है, जिस कष्ट से वो गुजरने वाले होते हैं, उस कष्ट से बचा जा सकता है और वो विपदा से भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही बता दें कि क्या मूल नक्षत्र के बच्चे अच्छे होते हैं? जी बिल्कुल अच्छे होते हैं, उनका भाग्य बड़ा जबरदस्त होता है। बच्चे इतने कह सकते हैं कि चंचल होते हैं, उनको हर चीज को जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, खोजी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं और पढ़ाई में बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सारी क्वालिटी होती है। जो मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षित करने वाले बच्चे होते हैं। इसके अलावा ये बच्चे जो है अपने खुद अपने पैरों पे खड़े होके अपना एक पहचान, एक अपना नाम बनाते हैं। तो मूल नक्षत्र में यदि आपकी संतान होती है तो पूजा विधि विधान से करवाइए, ताकि मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है और भी ज्यादा शुभ हो जाए, आपके परिवार के लिए भी शुभ हो जाए। क्योंकि एक संतान जब पैदा होती है तो मुट्ठी बांध के पैदा होती है, धीरे धीरे जब हाथ खोलती है तो पूरे परिवार के लिए भाग्य लेके आती है। तो उस भाग्य को अच्छा बनाने के लिए आप मूल शांति का उपाय जरूर करा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना, जो नए सब्सक्राइबर हैं बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। और हमारे और भी जो ज्योतिष लोग हैं जो जुड़ेंगे हमारे में, तो और भी ज्योतिषों से आपकी मुलाकात होगी और जान पाएंगे खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।